वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। ये अगस्त मंथ में क्या हो सकता है। तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो साइडवेज जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है आज बहुत कल के दिन जो था बहुत वोलाटाइल था। लाइक फॉर एग्जांपल इसने इतनी बड़ी रैली दी थी, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है ये मदर कैंडल बना के देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारे दिन मार्केट साइडवेज चला जाए। बट इसने एक मेजर लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है, और अभी आपको पता ही होगा कि मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है कि टैरिफ जो है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा लगाया है, या फिर उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट में क्रैश आ सकता है। बट दैट्स अपार्ट, अगर आप देखोगे टेक्निकल भी निगेटिव ही साइन दे रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे, तो इसमें एक आ रहा है बड़ा फैक्टर कि लास्ट मंथ जो था, ओके, जुलाई मंथ जो था वो पूरा इनसाइड कैंडल से बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो जून मंथ के अंदर ही बनी थी। ओके, सो अगर और तो और इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है आज के दिन। अगर आप देखोगे जो लास्ट मंथ का जो लो पॉइंट था, उसके नीचे आज के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो जब भी इनसाइड कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो इनसाइड कैंडल मोस्टली जो डायरेक्शन में नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है, उसी डायरेक्शन में मार्केट ज़्यादा देर तक ट्रेड करता है अगले महीने में। तो अभी नेक्स्ट मंथ ये मंथ में देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम करेक्शन फेज में आ सकता है। तो कहाँ तक करेक्ट हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इनसाइड कैंडल का यहाँ पर इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ, इनसाइड बार वर्जन 2। ओके, तो इसकी इसकी वजह से क्या होगा, आपको जितने जितने इनसाइड कैंडल्स है ना वो सब दिख जाएंगे। जस्ट अ मिनट। सो नाउ हियर इट इज सी। अभी ये वाला लास्ट 3 अक्टूबर 2022 को बना था इनसाइड कैंडल। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो वो पूरा महीना अप ही था। ओके, इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ निकल गया, उसके आगे का मंथ तो ऊपर ही रहा। सिमिलर वे ये वाले 2 मंथ, ओके, 2 मंथ्स ये कोविड के टाइम पे थे। इनसाइड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ट्रेंडेड अप, उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिवली अप गया। अभी ये कॉन्जिक्यूटिवली डाउन आ सकता है क्या, उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। ओके, बट रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है, लाइक मार्केट ने, अगर आप ये मंथ देखोगे अप्रैल मंथ से काफ़ी अच्छा खासा 3 मंथ्स तक रैली दिया था। उससे पहले अगर आप देखोगे 24 सितंबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक वो फॉल ही हो रहा था। तो ये सारे मंथ फॉल था, ये सारे मंथ अप था। देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि कहाँ तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो एक अप्रैल का मंथ का जो लो है, और सेकंड जून मंथ का जो हाई पॉइंट है, ये दो हाई पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेड करा है। तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ये लो पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट तक, ओके सॉरी, ये अलग पैटर्न आ गया है मुझे। फिबोनाची लेट मी, हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, अगर मैं यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो देर इज़ अ फर्स्ट सपोर्ट हमारा जो आ रहा है, मतलब कहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो सपोर्ट तो नहीं कह सकते इसे, बट कहाँ तक आ सकता है, फर्स्ट जो अपना स्टॉप रहेगा निफ्टी का, वो रहेगा 24,170.70। उसके बाद ये जो 50% तक करेक्शन जो है, वो यहाँ तक भी आ सकता है। 23,700 के लेवल तक भी निफ्टी आ सकता है, मतलब 24,200 और 23,700। तो अगर हम देखेंगे, तो ये मन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये 400-500 पॉइंट और करेक्ट हो जाए, या फिर 1000 पॉइंट भी करेक्ट हो सकता है निफ्टी। सो अभी डायरेक्शन तो क्लियर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली शॉर्ट कर दो। ओके, अगर आज के दिन भी आप देखो तो काफ़ी वोलाटाइल स्ट्रक्चर था। ओके, काफ़ी टफ स्ट्रक्चर था ट्रेड करने के लिए। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। हाँ, दिस वाज द कैंडल। ये आज 1 अगस्त का दिन है, तो आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आ गया, उसके बाद में इनसाइड कैंडल बना के अपर साइड में ब्रेकआउट दे दिया। अपर साइड में ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ये नीचे आया, देन अगेन इट गॉन साइडवेज। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली कॉल बाय किए थे, बट उसमें भी स्टॉप लॉस हो गए। सो दैट्स ओके। ओके, यहाँ इस कॉल में मैंने प्रॉफिट कमाया था, लेकिन बाद में ये कॉल में वो गवा दिया और लॉस में भी चला गया, मतलब तो आज का दिन को निगेटिव में था। सो
कहने का मतलब ये है कि आप ये मूवमेंट और ये मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने मॉर्निंग में ओपन होते ही अगर आपने पुट्स बाय कर लिए तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से लेके और ऊपर चला जाता और आप पुट्स लेके यहीं पर बैठ जाते तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता था। सो वी डोंट नो, इंट्राडे ट्रेडर का काम क्या है कि आपको बहुत बड़ा डायरेक्शन पहले पकड़ना है कि मार्केट जो है अभी निगेटिव ट्रेंड में है। अभी ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ओके, इट विल गो इन जिगजैग स्ट्रक्चर। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, आगे रिजेक्शन लेगा, ओके। आपको क्या करना है, जब अप ट्रेंड मार्केट रहता है ना तो बाय एट सपोर्ट, ओके, ये रहता है। और बेयर मार्केट, आई मीन बेयर मार्केट तो नहीं सकते, लेकिन डाउन ट्रेंड में सेल एट रेजिस्टेंस, ओके। हर एक रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट हिट करेगा उसके बाद में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो वहाँ से आपका क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा और आपको इजी जाएगा वहाँ से पैसा कमाना। लेकिन अगर आप मोमेंटम में ही कहीं गिर रहा है मार्केट और यहाँ पर सेल कर रहे हो, कहीं पर ब्रेकडाउन पर सेल कर रहे हो और यही से बाउंस बैक हो गया, तो क्या है, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा रहेगा, ऑलमोस्ट ये स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो स्टॉप लॉस अब हमारा छोटा होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको सेल ऑन राइज मार्केट है, ओके। बाय ऑन डिप रहता है अप ट्रेंडिंग में। अभी डाउन ट्रेंड जो हमारा ये मंथ का जो डाउन ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि मार्केट जीरो तक जाएगा, ये करेक्शन फेज है, इसके बाद अगेन मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप। बट ये वाला डाउन ट्रेंड एक बार अब आपका ख़त्म हो गया, लेकिन आई मीन सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला डाउन ट्रेंड में आपको अगर इंट्राडे में पैसे कमाने हैं तो आपको लॉन्गर टर्म ट्रेड देखना ही है कि ट्रेंड कौन सा है, डाउन है, ओके। जब भी आपका एक रिजेक्शन लेवल हिट होगा तो आपको सेल करना है, ठीक है। हर एक रिजेक्शन पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड में बैठता है तो बिंदास आप वो ट्रेड ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पर और एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ओके। 20 का ई एम है, 20 ई एम है। यू गैस कैन यूज़ दिस ऑल्सो। जब भी ये 20 ई एम ए के आसपास हिट करेगा तब भी आप सेल कर सकते हो, ओके। जब भी ई एम ए के तरफ आए फिर वहाँ से कोई बेरिश पैटर्न बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल आज कौन सा था, ई एम ए के पास आने के बाद यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिलेगा, ओके। इवनिंग स्टार में भी आप सेल कर सकते थे और उसके बाद में तो यहाँ पर कुछ बना नहीं, ओके। नज़दीक उसके आया ही नहीं कुछ कैंडल। अभी मंडे के दिन अगर आपको 20 एम ए के आसपास कोई कैंडल मिले देन यू गाइस कैन सेल, ओके। वहाँ से आप सेल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि पैटर्न बनने दो। और स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा आपका, पैटर्न ईएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर पैटर्न बनने के बाद आपका एंट्री यहाँ पर रहेगा, ओके। ये इवनिंग स्टार था, आपका एंट्री यहाँ पर। स्टॉप लॉस कहाँ पे, ईएमए के ऊपर, मतलब जो पहला जो स्विंग है इसके नियर अबाउट थोड़ा सा ऊपर, ऑन द क्लोजिंग बेसिस, कैंडल क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस रखना। अगर स्वाइप करके ही नीचे आता है देन लेट इट बी। और आपका स्टॉप टारगेट रहेगा 1:2। आपका ये टारगेट यहाँ पर हिट हो गया है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन रहेगा और अच्छा खासा क्या आप कहते हैं उसे, यू विल नॉट फील इनसिक्योर कि अभी, अरे नीचे अगर जस्ट इमेजिन आपने ब्रेकडाउन पर सेल किया, अभी ये स्विंग लो था और आपने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पर बहुत पैनिक सिचुएशन रहेगा कि अरे कभी मार्केट ऊपर जा सकता है, स्विंग लिक्विडिटी कलेक्ट करनी या फिर ऊपर का स्विंग बना रहे देन अगेन ड्रॉप हो सकता है। तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और हिट होने के चांसेस भी कम रहेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्शन क्लियर है हमारा, नीचे का डायरेक्शन है, मंथली टाइम फ्रेम पर तो नीचे का डायरेक्शन है। अगर मार्केट नीचे जाता है उसे जाने दो, लेट इट करेक्ट टिल द 20 ई एम ए, 20 ई एम ए तक आने दो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट ही रखना है, 5 मिनट पर यूज़ मत करना। कभी कभी यूज़ हो भी जाएगा लेकिन एक्यूरेसी आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हर ट्रेड 5 मिनट का वर्क नहीं करेगा और 15 मिनट में आपको ट्रेड ही कम मिलेंगे। तो ट्रेड कम मिलेंगे वो अच्छा है, रादर देन हर 5-5 मिनट में, आधे घंटे में या फिर एक एक दो दो घंटे में ट्रेड मिलने से तो अच्छा है हर 15 मिनट में ट्रेड मिले तो वो ठीक है। क्योंकि आज के दिन अब भी अगर आप देखो ना, एक ही ट्रेड था, एक ही अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे एंड लेट इट राइड। उसके बाद राइड जाने दो उसको, मार्केट को जहाँ जाना है वहाँ तक जाने दो। यही एक अपॉर्चुनिटी थी। सो मंडे के दिन भी आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ओके। अभी तो गिफ्ट निफ्टी अगर हम चेक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी, ओके, निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर्स है, निफ्टी के फ्यूचर्स। तो गिफ्ट निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं, ओके। फॉर एग्जांपल हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, 5:30, आई मीन 5:15, हाँ 5:30 का ये कैंडल, लास्ट कैंडल यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद में अभी तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है, मतलब हम गैप डाउन तो नहीं ओपन हो रहा है, ओके। जस्ट इमेजिन अगर हम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाते तो ये वाला सिनेरियो जो है प्ले आउट हुआ हमारा निफ्टी में। जस्ट लेट मी चेक, ओके। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाला जो सिनेरियो मैंने बताया था कि गैप फिल करने आ सकता है, तो वो वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अभी एक अच्छी बात है कि गैप डाउन तो नहीं ओपन हो रहा है, मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है।
बट आपको साइडवेज ओपन हो रहा है या फिर ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली शॉर्ट भी नहीं करना है। ओके, पहले ये वाला स्विंग लो एक बार ब्रेक होने दो, आज का दिन का जो ले लो बना है उसे ब्रेक होने दो। वो ब्रेक होने के बाद अगर आपको ईएमए के नज़दीक अगर आ रहा है चार्ट, ओके, ईएमए के नज़दीक आ रहा है चार्ट, देन यू गेट शॉर्ट। ओके, तो वहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये स्लाइड साइडवेज ओपन होके साइडवेज अगर जा रहा है ना तो डोंट ट्रेड इट। ओके, उसके बाद ट्रेड मत करना उसमें, उस दिन तो नहीं करना। तो मंडे के दिन हमें वो सेटअप देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, ओके, एंड इट स्टार्टेड हिटिंग अपसाइड ऑल्सो, देन ऑल्सो डोंट शॉर्ट इट। ओके, उसके बाद कभी आपको शॉर्ट करना है अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है ना, 24,500 के नीचे अगर कहीं सस्टेन होता है, उसके बाद हमें ये स्ट्रैटेजी प्लान करनी है जब भी मार्केट नीचे जाएगा। ओके, जस्ट मी लेट मी जूम आउट फर्स्ट। इमेजिन मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है और यहाँ पर ये में आ गया, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। लेट इट फर्स्ट ब्रेक द लो, लो ब्रेक होने के बाद आपका ये ट्रेड निकल जाएगा, लेट इट गो, जाने दो इसे। फिर ईएमए नीचे नीचे आएगा, फिर से अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है देन आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। ओके, दो क्योंकि रीज़न रहेंगे उसके। एक तो ये लेवल टेस्ट हो गया कि इस यहाँ पर तो सपोर्ट नहीं ले रहा है, मतलब क्या है, नीचे तो और नीचे तो कोई सपोर्ट है नहीं। मार्केट जो है हमने देखा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा सपोर्ट लेवल है नहीं यहाँ पर। ओके, रीसेंट सपोर्ट्स है नहीं, ये वाला गैप है ना, इससे डायरेक्टली बाद में यही है 24,000 का ही सपोर्ट लेवल है। तो ये वाला जो गैप है, लेट मी जस्ट क्लोज द ईएमए फर्स्ट। ओके, ये वाला जो गैप है ना, तो ये फिल एकदम ईजिली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं है। तो फर्स्ट मेक श्योर कि पहले मार्केट को लोअर लोअर लेवल ब्रेक करने दो, ईएमए के पास जाने दो, ईएमए के पास गया फिर आपको वहाँ से बेरिश एनगल्फिंग या फिर शूटिंग इवनिंग स्टार अगर कोई मिला है या फिर इनसाइड कैंडल कोई मिले तो वहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हो। सो दैट्स द वीडियो फॉर टुडे, आई मीन फॉर दिस होल मंथ। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे कुछ मार्केट में बॉलिंजर बैंड अगर हम लगाएंगे तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ऐसा मिलता है कि लो ब्रेक हो रहा है, अभी लोअर बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, देर इज़ वेरी लेस लाइकली कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर करेगा थोड़ा फर्क, थोड़ा बहुत करेगा। ओके, तो एवरी बाउंस आपका लिए अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट बनेगा। और देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट है ना कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 डेज फॉल हो जाए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो फॉर मंडे ट्यूसडे वेनसडे। लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड आपको अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और अगर आपको कोई इशू भी आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं एवरी ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूँ। अप्रिसिएशन भी रहेगा या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम भी रहेगा, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो अबाउट इट। दैट्स इट फॉर द वीडियो फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।